नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स विद पीके में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने राजस्थान के दो भूतिया स्थलों के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियां पढ़ने और सुनने में तो बहुत ही रोमांचक लगती हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसी ही कुछ वास्तव में आपके साथ घटित होने लगे तो आप उसे रोमांचक कहेंगे या डर के मारे थप थप कांपने लगेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बानगढ़, जिसे एशिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड प्लेस कहते हैं, तथा कुलधरा, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है, के बारे में आपको बताऊंगा। सो प्लीज आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। हम बात करते हैं राजस्थान के बानगढ़ की, जो कि राजस्थान के अलवर में स्थित है। बानगढ़ की कहानी रहस्यमय और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने बानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया था। एक किंवदंती के अनुसार एक श्राप के कारण बना भूतों का बानगढ़। कहते हैं कि बानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। एक बार रानी किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का तांत्रिक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। तांत्रिक उसी राज्य का रहने वाला था और वह जादू टोने में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। लेकिन जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो गया और उसे कुचल दिया। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि बानगढ़ में भूतों का निवास है। वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। एसएसआई के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी को भी यहाँ आने व रुकने को प्रतिबंधित कर रखा है। तो यह थी बानगढ़ की रहस्यमय कहानी। सो प्लीज कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको हमारी कहानी। राजस्थान के दूसरे भूतिया स्थान के बारे में हम बात करें तो वह है कुलधरा गांव, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में पड़ता है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। गांव में कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई होता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब यह खंडर में नहीं तब्दील हुआ था। यहाँ आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। गांव के एक पुजारी की बेटी पर सालम सिंह की बुरी नज़र पड़ी और वो खूबसूरत लड़की जैसे सालम सिंह की जिद ही बन गई। सालम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव को चंद दिनों की मोहलत दी थी। इस चक्कर में अगले दिन 5000 परिवारों ने रियासत छोड़ दी। इस प्रकार अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती हैं। इस गांव में एक मंदिर है और एक बावड़ी है जो आज भी श्राप से मुक्त है। बताया जाता है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि आवाज़
18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पहली बार ब्राह्मण गुजरे थे। सो दोस्तों, ये थी हमारी कुलधरा गांव की कहानी। सो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी।